मिस्टर मौजी से किसी ने एक टाइम पे पूछा था कि कंसिस्टेंट मोटिवेशन के लिए क्या करना चाहिए। मतलब कभी कभार तो ऐसा होता है कि मोटिवेशन का एकदम से रश महसूस होता है बॉडी के अंदर, लेकिन फिर जीवन की आपाधापी में भागदौड़ करते हुए बहुत बार ये ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि हमारी वो मोटिवेशन जो है वो डिप्लीट करनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो मिस्टर मौजी ने इस बार धर्मेंद्र, जो कि ही मैन ऑफ बॉलीवुड कहे जाते थे, उनका एग्जाम्पल दे करके एक बात समझाई। उन्होंने बताया उनकी लाइफ के बारे में कि कैसे धर्मेंद्र सिंह देओल का जन्म पंजाब के एक छोटे से गांव में हुआ था। तो उनके पिता जो हैं वो स्कूल के हेडमास्टर हुआ करते थे। सिंपल नीड्स हुआ करती थी और डीप उनका कल्चरल कनेक्शन भी था, लेकिन वो हमेशा से ही कुछ बड़ा करना चाहते थे। वो बड़ा ही पैशनेट महसूस किया करते थे फिल्म्स के बारे में। बड़ी यंग एज में वो दिलीप कुमार साहब के फैन थे, देवानंद जी के फैन थे, और उनका ये ड्रीम था कि उनकी पिक्चर्स उनके आइडल्स की तरह हर जगह लगी हूं। एक बार फिल्म फेयर मैगजीन का टैलेंट कॉन्टेस्ट हुआ, उसकी एडवर्टाइजमेंट उन्होंने देखी और वो नए चेहरों की तलाश में थे। बस इस चीज ने उनके जहन के अंदर एक आग लगाई कि उन्हें भी अपने घर के कंफर्ट को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ करके मुंबई जाना होगा। उस टाइम पे उनकी शादी भी हो चुकी थी। वो सब कुछ छोड़ छाड़ के सिटी ऑफ ड्रीम्स मुंबई में पहुंच गए। और ऐसा नहीं है कि मुंबई में बेड ऑफ रोजेस उनका इंतजार कर रहे थे। फिल्मों के डायरेक्टर्स जो हैं बस यही इंतजार कर रहे थे कि पंजाब से एक लड़का आएगा जिसका नाम धर्मेंद्र है, उसे आते ही हम ही मैन ऑफ बॉलीवुड बना देंगे, उसके आगे फिल्मों की लाइनें लगा देंगे। उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स का सामना किया। उनके पास पैसे नहीं थे खाना खाने के लिए, उनके पास रहने की जगह नहीं थी, कभी कभार ऑडिशंस देने के लिए वो मीलों चलते थे। लेकिन सभी हार्डशिप्स का सामना वो करते रहे और आगे बढ़ते रहे। एक टाइम पे उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें इतनी ज़्यादा भूख लगी थी और उन्के पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, तो उन्होंने इसबगोल मिक्स्ड पानी पी लिया था, जिसकी वजह से उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। At one point, he almost gave up और उन्होंने सोचा कि शायद उन्हें वापस चले जाना चाहिए और पंजाब में ड्रिलिंग मशीन ऑपरेटर बन के काम करना चाहिए। लेकिन उस टाइम पे उनकी दोस्ती मनोज कुमार साहब से थी, जिन्होंने उन्हें परसुएड किया, जिन्होंने उन्हें पुश किया कि नहीं भाई तुम लगे रहो, तुम्हारा कुछ ना कुछ जरूर बनेगा। और 1960 में उनको एक ब्रेक भी मिला। दिल भी तेरा हम भी तेरे मूवी के अंदर उन्होंने डेब्यू किया, लेकिन इस मूवी के अंदर उनका रोल अननोटिस्ड गया। फिर उसके बाद उन्हें 1966 में फिल्में मिलने लगी, जैसे कि शोला और शबनम और बंदनी, और उसके बाद से देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर धर्मेंद्र साहब। उनका करियर 6 डेकेड्स चला, 300 से ज्यादा उन्होंने फिल्में की हैं, एंड ही बिकेम अ सिंबल ऑफ हार्ड वर्क एंड वर्सेटिलिटी, अपनी कंसिस्टेंट मोटिवेशन और अपनी कंसिस्टेंट एफर्ट्स की वजह से। तो धर्मेंद्र जी, जो कि एक बहुत ही छोटे से शहर को बिलोंग करते थे, उन्होंने इतना बड़ा सपना देखा और कंसिस्टेंट मोटिवेशन के साथ लगे रहे और अपना मकाम बनाया। तो ऐसे लोगों से हमें कंसिस्टेंट मोटिवेशन मिलती है। तो ऐसे लोगों की जिंदगियों के बारे में जानते रहो, तुम हमेशा मोटिवेटेड रहोगे। धर्मेंद्र जी के बारे में तो बात मिस्टर मौजी ने इत्तफाकन इसलिए की क्योंकि मिस्टर मौजी धर्मेंद्र जी के काफ़ी बड़े फ़ैन हैं और धर्मेंद्र जी के डिमाइस का दुख उन्हें भी था। और उसी टाइम पे जब ये सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना धर्मेंद्र जी की लाइफ से इंस्पायर्ड ही आंसर भी दिया जाए। ये उनका ट्रिब्यूट था छोटा सा धर्मेंद्र जी को। आप भी मिस्टर मौजी से अगर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं ना तो बेधड़क पूछ लीजिए, सोचने का नहीं रे बाबा। बाय द वे, आप सुन रहे हैं लव यू जिंदगी पॉडकास्ट विद आरजे साहिल। और आप ये सोच रहे होंगे कि कुछ दिनों से मैं नजर नहीं आया या सुनाई नहीं दिया। उसके पीछे का रीजन ये था कि कुछ दिनों से लाइफ के अंदर काफी सब कुछ चल रहा था और मैं इंडिया भी ट्रैवल करने वाला था। इंडिया आते ही एक शादी में जाना था, शायद आपने पिक्चर्स देखी होंगी मेरे इंस्टाग्राम पे, एंड दैट वाज द रीजन। बट नाउ आई एम बैक और मैं कोशिश करूंगा कि कंसिस्टेंटली आपको पॉडकास्ट के जरिए एंटरटेनमेंट देता रहूं। अब ट्यून ताक्षरी का वक्त हो चुका है, चलिए कुछ आंसर सुनते हैं। विनोद जी अभी हमारे साथ हैं। अरे ये क्या हुआ, मैंने न ये जाना, अरे बन जाए ना कोई ये अफसाना, अरे कुछ हो गया कोई न पहचाना, अरे बनता है तू बन जाए अफसाना। एज यूजुअल विनोद जी, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी अमेजिंग। अभी हमारे साथ हैं अतिया। अरे क्या हुआ, मैंने
जाना, अरे रे अरे बन जाए ना कहीं कोई अफसाना, अरे रे अरे कुछ हो गया कोई ना पहचाना, अरे रे अरे बनता है तो बन जाए अफसाना। ओ थैंक यू अतिया जी। फाल्गुनी क्या फरमा रही है? ना कहीं दोस्तों तुम्हें अपने न कहा, ना बज रहा कोई गाना, स्पीकर लग रहा एक बॉक्स, टाइम चेक ना होने के कारण ऑफिस पहुंचते हैं लेट, अरे रे अरे ये क्या हुआ, मेरा संगीत रेडियो बन गया एक पॉडकास्ट, क्या करेंगे हम, अरे रे अरे ये क्या हुआ कोई नहीं जाना, कुछ नहीं होगा तुम मचाएंगे पॉडकास्ट पे और क्या। बाय। फाल्गुनी ये जो आपने एंड में बोला ना धमाल पॉडकास्ट में रेडियो वाला करेंगे, वो डेफिनेटली करने की इंटेंशन पूरी है और थोड़ी कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करने की इंटेंशन पूरी है। अच्छा, उसके अलावा मुझे शैली जी ने भी ईमेल किया है, चलिए सुनते हैं कि शैली क्या फरमा रही है। हेलो साहिल, टुडेज पॉडकास्ट आंसर इज अरे रे अरे क्या हुआ, प्लीज गिव सीरियल नंबर टू पॉडकास्ट एपिसोड सो दैट वी कैन रेफर टू एपिसोड नंबर व्हाइल आंसरिंग। तो ये धर्म जी वाला एपिसोड है, ठीक है। आज का जब आप जवाब दें तो ये बोल दीजिएगा कि धर्म जी वाले एपिसोड का सवाल का जवाब जो है वो ये है। चलिए अब धर्म जी का ही एक गाना गुनगुना रहा हूं जिसमें उनके साथ बच्चन साहब नजर आए थे। बताइए ये वाला गाना कौन सा है? ना 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 ना। धर्म जी की जिंदगी से जुड़ा हुआ अगर आपके पास कोई फन फैक्ट है तो जरूर उसे शेयर कीजिएगा sahil@merasangeet.com पे। धर्म जी की जिंदगी भी हमें यह बताती है कि उन्होंने जितनी देर जितने साल जिया अपनी जिंदगी को जी भर के प्यार किया, तो उनके इस जीने के तरीके को सैल्यूट करते हुए आप भी एक बार अपनी जिंदगी को कह दीजिए लव यू जिंदगी। सुने थे आप लव यू जिंदगी आरजे साहिल के साथ। लव यू है जी, फिर मिलूंगा।